मैं हमारे घर का सबसे छोटा बेटा, 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। रंजना, रोशनी और रंगोली तीनों मुझसे बड़ी थी और पिताजी की आंखों का तारा। हमारे पिता एक साधारण किसान थे जिनकी सारी जिंदगी खेतों और परिवारों के लिए कुर्बान हो गई। लेकिन इस सादगी और कुर्बानी की असली कीमत तब सामने आई जब हमारी जिम्मेदारियों ने हमारा दम घोटना शुरू किया। सबसे पहले रंजना दीदी की शादी तय हुई। पिताजी ने कर्ज लेकर शादी की तैयारी शुरू की। माँ हर रात अपने गहनों को हाथों में लेकर देखती और कहती, शायद ये आखिरी बार पहन रही हूं। रंजना दीदी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन उस धूमधाम के पीछे हमारी छोटी सी दुनिया बिखर गई। जैसे ही शादी की विदाई हुई, मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब तेरे भाई होने का असली फर्ज शुरू होता है। अभी हम रंजना दीदी की शादी के कर्ज से उबड़े भी नहीं थे कि रंगोली दीदी की शादी की बात आ गई। पिताजी ने खेत का एक और हिस्सा बेच दिया। शादी के दिन रिश्तेदारों ने खाना थोड़ा ठंडा होने पर भी ताने मारे, क्योंकि क्या जमाना आ गया है, इतना बड़ा लड़का है और शादी के कामों में जरा भी हाथ नहीं बटा रहा। मैं मन ही मन सोचता, क्या इन्हें मालूम है कि मैं अकेला ही इस घर का सहारा बनने जा रहा हूं। जब रंगोली दीदी की शादी तय हुई, तब तक घर में बेचने को कुछ बचा ही नहीं था। मां के सारे गहने जा चुके थे। पिताजी की झुकी कमर और गहरी होती गई, लेकिन समाज को दिखाने के लिए हमें फिर से कर्ज लेना पड़ा। शादी के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कोई बेटी घर में नहीं है बेटा, तुझे ही अब इस घर को खड़ा करना है। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर पहाड़ रख दिया गया हो। अब पूरा घर और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, फिर दिन भर मजदूरी करता। एक दिन गांव के एक रिश्तेदार ने व्यंग करते हुए कहा, क्या बात है, छोटा बेटा होकर भी पूरे घर का भार उठा लिया। बहनों ने तो सारा कर्ज देकर मदद कर दी होगी ना, है ना। उनकी बातें सुनकर मैं बस चुप रह गया। कौन बताता कि मेरी बहनों ने एक पैसे की मदद नहीं की। शुरुआत में बहनें फोन करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका आना जाना और फोन करना कम हो गया। एक बार मैंने रंजना दीदी से मदद मांगी। उन्होंने कहा, भाई, तुम समझते क्यों नहीं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हमने तुम्हारी शादी के लिए पैसे रखे थे। उनकी यह बात सुनकर मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने तंज कसते हुए कहा, दीदी, आपकी शादी के लिए तो हमारे घर की जमीन बिक गई। मेरी शादी के लिए अब क्या चाहिए। मां के आंसू या पिता जी के सांसें वह चुप हो गई। लेकिन मैंने उस दिन तय कर लिया कि अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। एक दिन पिताजी अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत अच्छे इलाज की जरूरत है। मैंने बहनों को फोन किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रंगोली दीदी ने तो साफ कह दिया, भाई, तुम ही संभालो, हमने तो अपनी
शादी के समय ही कह दिया था कि हमारे हिस्से का कर्ज माफ कर दो, अब और मदद नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। जिस परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी उनकी शादी के लिए कुर्बान कर दी, वे आज पीछे हट रहे थे। मां ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा, बेटा, बहनें चाहे कैसी भी हो, पर तू अपनी जिम्मेदारी निभा। भगवान तुझे देख रहा है। मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया। कई साल बाद जब हमारा कर्ज खत्म हुआ, बहनें घर आई। वे मुझसे कहने लगी, भाई, अब तो तूने घर संभाल लिया, अब माता पिता को लेकर हमारी जिम्मेदारी खत्म। तूने ही उनका ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा, आप लोगों की जिम्मेदारी तो कभी थी ही नहीं। आपकी शादी के बाद तो सिर्फ कर्ज और ताने ही मेरे हिस्से हुए। उनकी आंखों में शर्म झलकने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। मैं अकेला लड़ा, लेकिन अपने परिवार की इज्जत को बचाने में कामयाब हुआ।